Subscribe and press the bell icon for latest update. नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। मैं काशिफ अली। आज हम बात करेंगे अन्ना हजारे के उस बयान की जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब देश का लोकतंत्र खतरे में है। अन्ना हजारे का यह बयान इस वक्त आया है कि जब उन्होंने ऐलान किया है कि वो 23 मार्च को सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। उनका ये बयान इस वक्त आया है कि जब PNB का महाघोटाला सामने आया। लगातार मोदी सरकार सवालों के घेरे में आ रही है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अन्ना हजारे कौन है, आखिर ये आंदोलनकारी कैसे बने। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। समाज सेवी अन्ना हजारे ने एक बार बड़े आंदोलन की हुंकार भर ली है। साल 2011 में भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके आंदोलन के बाद अरविंद केजरीवाल ने जब आम आदमी पार्टी बना ली थी तो उनसे कोई वास्ता नहीं रखा था। उन्होंने कहा कि अब 2018 से एक और वो आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं और वो उम्मीद कर रहे हैं कि अब कोई केजरीवाल पैदा नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से अन्ना हजारे ने कहा है कि लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है, इससे मोदी सरकार घिरती नजर आ रही है। साथ ही अन्ना हजारे ने जन लोकपाल विधेयक बिल के फेल होने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों को जिम्मेदार ठहराया है। अन्ना ने कहा कि 23 मार्च 2018 से वो दिल्ली के रामलीला मैदान में 3 सूत्रीय आंदोलन की शुरुआत करेंगे। उन्होंने कहा कि इसमें लोकपाल की नियुक्ति, किसानों की समस्या और चुनाव सुधार को लेकर जनता में जागरूकता पैदा करने का उनका लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि जनता को पूंजीपतियों की सरकार नहीं चाहिए, ना मोदी और ना राहुल। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो किसानों के हित में काम करे। ऐसे में अन्ना हजारे की इस हुंकार से बीजेपी सरकार हिल गई है। अन्ना ने कहा कि अब जो भी कार्यकर्ता आंदोलन के दौरान उनसे मिलेंगे, स्टैम्प पेपर पर लिख कर देंगे कि वे कोई पार्टी नहीं बनाएंगे। साथ ही अन्ना ने घोषणा की वे ना तो किसी पार्टी का समर्थन करेंगे और ना ही किसी पार्टी से किसी चुनाव को लड़वाएंगे। GST और नोटबंदी पर उन्होंने कहा कि सरकार का कहना है कि बैंकों का 99% पैसा जमा हो गया है, तो काला धन कहाँ गया। उन्होंने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि 30 दिन के अंदर काला धन वापस लाने वाली सरकार अब क्या कर रही है। ललित मोदी, नीरव मोदी जैसे महाघोटालेबाज देश छोड़कर फरार हो रहे हैं। मोदी सरकार चुप्पी साधी हुई है, जिस पर मोदी सरकार पर भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तो जिस तरीके से आपने देखा कि अन्ना आंदोलन जब 2011 में उन्होंने UPA सरकार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया था, उसके बाद अन्ना हजारे हिंदुस्तान के एक नामी चेहरे के तौर पर सामने आए। लेकिन जिस तरीके से वो पार्टी से जुड़े, अरविंद केजरीवाल से जुड़े थे और काफी उस आंदोलन का हिस्सा रहे थे, तो सब लोग अलग अलग अपनी अपनी राह पर चले गए। लेकिन अन्ना हजारे के इस बयान से क्या मतलब निकाले जाएं, क्या नहीं, ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। जिस तरीके के अन्ना हजारे का यह बयान कि लोकतंत्र खतरे में है, आखिर किस तरफ इशारा कर रहा है। अन्ना हजारे का ये बयान कि जनता जागरूक नहीं है, ये भी इसके क्या मतलब और क्या मायने निकाले जाएं, ये भी सवाल खड़ा कर रहा है। मामला है गांधीवादी नेता अन्ना हजारे के इस बयान का। कांग्रेस एवं भाजपा को उन्होंने धन से सत्ता एवं सत्ता से धन कमाने वाली पार्टियां करार दिया है। उनका कहना है कि देश की जनता जागरूक नहीं है और देश का लोकतंत्र लगातार खतरे में है। अब ये लगातार जो जिस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं देश में, जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, लगातार जो है कड़ी दर कड़ी जो है वो मामला पेचीदा होता जा रहा है। सरकार अपनी चुप्पी साधे हुए है और जिस तरीके से अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, तो इसके भी कई मतलब और कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या अन्ना हजारे उस संदर्भ में बात कर रहे हैं? बहरहाल अगर हम बात करें, उन्होंने एक कार्यक्रम में ये बात कही और अन्ना हजारे ने आरोप लगाया कि लोकसभा एवं राज्यसभा में विधेयक बिना चर्चा के पास हो रहे हैं। बिना चर्चा के विधेयक पास होना लोकतंत्र के लिए खतरा है। उन्होंने एक बार फिर किसानों एवं जवानों की लड़ाई के लिए मार्च में दिल्ली के, उन्होंने 23 मार्च को जो ऐलान किया है कि दिल्ली के रामलीला मैदान में आंदोलन शुरू करने की बात कही है। हजारे ने कहा कि 4 साल पहले जनता के दबाव में लोकपाल सहित 7 कानून पास हुए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एक तरफ तो भ्रष्टाचार खत्म करने का प्रचार करती है और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों व नेताओं के लिए कानून कमजोर किए जा रहे हैं। ये बात बड़े आंदोलनकारी अन्ना हजारे ने कही है। अब जैसे कि उन्होंने एक और आरोप लगाया है कि उन्होंने कहा कि आज बिना चर्चा के लोकसभा एवं राज्यसभा में बिल पास हो जाते हैं और विपक्ष जो है इतना मजबूत नहीं है और विपक्ष अपनी बात नहीं रख पाता है और सत्ता पक्ष जो है वो
विधेयक लाकर पास कर देता है। इससे कहीं ना कहीं लोकतंत्र को खतरा हो रहा है और लोकतंत्र की जो जड़ और बुनियाद है वो कमजोर हो रही है। अब ऐसे में अन्ना हजारे का ये आंदोलन कितना मजबूती से 23 मार्च को जो वो उन्होंने हुंकार भरी है सरकार के खिलाफ, कितना मजबूती से रहेगा, और जो आंदोलन 2011 में हुआ था क्या उसके आंदोलन से बड़ा होगा या कमजोर होगा, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अन्ना हजारे के इस बयान से सरकार में खलबली मचनी तय है, क्योंकि अन्ना हजारे का अपना एक अलग मकाम है, लोग उनकी कहीं ना कहीं इज्जत करते हैं। और ऐसे में अब अन्ना हजारे की इस बयान के सरकार को कितनी इस पे चिंता होगी, सरकार इस पे क्या मंथन करेगी, ये सरकार को सोचने का विषय है। बहरहाल जिस तरीके से उन्होंने लोकतंत्र पर सीधा सीधा कहा है कि लोकतंत्र जो है खतरे में है, विधेयक पास हो जाते हैं राज्यसभा में, लोकसभा में, उसको सरकार को सोचने समझने की जरूरत है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आश्वासन उन्होंने कहा कि देती है और काम कम करती है, ये उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लगातार जो है वो सरकार बड़े बड़े दावे करती है, बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन काम बहुत कम करती है। सरकार को काम करना चाहिए, और खास करके अगर मामला जो है वो आम जनता से जुड़ा हो तो सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए कि जिससे सीधा सीधा फायदा किसानों को मिले और आम जनता को मिलेगी। लेकिन अभी जो हम तस्वीर देख रहे हैं कि जो पीएनबी घोटाला जो सामने आया है, इससे देश की अर्थव्यवस्था पूरी चरमरा सी गई है। जो देश की अर्थव्यवस्था और खास करके जो आर्थिक नीतियां हैं, जो आर्थिक गतिविधियां हैं, वो वाकई में बेहद अलग तरीके की हो गई हैं। लेकिन ऐसे में एक चीज़ ये भी है कि आखिर सरकार जो है इन मामलों पे क्यों चुप्पी साधे हुए है और सरकार क्यों इस पर अपनी खामोशी अख्तियार किए हुए है। अब ऐसे में उन्होंने आरोप लगाया, उसमें उन्होंने जो बड़ी बात कही, उन्होंने सरकार के खाने व दिखाने के दांत अलग अलग होते हैं। ऐसे जो है हिंदुस्तान में इस तरीके की मिसालें दी जाती हैं कि हाथी के दांत जो हैं वो खाने के और दिखाने के और होते हैं। उन्होंने मोदी सरकार को इस तरह निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार बोलती कुछ और है, करती कुछ और है, यानी साफ तौर पर उन्होंने एक बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा एवं कांग्रेस, ऐसा नहीं है कि उन्होंने भाजपा पर ही निशाना साधा है, उन्होंने कांग्रेस पर भी उन्होंने आड़ो हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा एवं कांग्रेस दोनों पार्टियां पैसे से सत्ता एवं सत्ते में पैसा कमाने वाली पार्टियां हैं। अन्ना ने कहा कि पाकिस्तान से लड़ाई समाधान नहीं, लेकिन पाक ने नहीं मानता तो रोज रोज शहीद हो रहे सैनिकों एवं अधिकारियों को बचाने के लिए एक बार आर पार की लड़ाई भी होनी चाहिए। उन्होंने मोदी सरकार को कहीं ना कहीं ये चेतावनी भी दी है और एक तरीके से समझाने वाली बात भी कही है कि जिस तरीके से लगातार हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वो हमारे जवानों को निशाना बनाता रहता है, हमारे जवान उसमें शहीद होते रहते हैं, लेकिन भारत की तरफ से हमेशा कड़ी निंदा होती रहती है। इस पर सरकार को सोचना चाहिए और सरकार को इस पर जल्द से जल्द कदम उठाना चाहिए। बहरहाल जिस तरीके से अन्ना हजारे ने जो ये हुंकार भरी है सरकार के खिलाफ, जो एक बड़ा बयान दिया है कि लोकतंत्र खतरे में है, आखिर इसके मतलब और मायने क्या निकाले जाए? क्या सरकार इस पर क्या गहन विचार करेगी? क्या सरकार इस पर सोचेगी कि आखिर एक अन्ना हजारे जो इतने बड़े आंदोलनकारी रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, बड़े बड़े मुद्दों को लेकर उन्होंने सरकार की जो है वो हम कह सकते हैं कि उनकी सरकार के हिला दी थी, पूरी एकदम पूरी चरमरा गई, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जो है वो कोई भी उनके कानों पर जू नहीं रेंग रही है कि सरकार आखिर करे क्या। अब ऐसे में अन्ना हजारे का जो 23 मार्च को जो आंदोलन होने जा रहा है उसके कितने मतलब निकाले जाएं? क्या वो 23 मार्च को जो आंदोलन होगा उससे बीजेपी को क्या नुकसान होगा? जो यूपी जो सरकार है एनडीए की उसको कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, ये अलग विषय है। लेकिन अन्ना हजारे की इस बयान से जिस तरीके की चीज़ें जो सामने आ रही हैं उससे एक मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में लगातार जो है मोदी सरकार में हमने इस तरीके के मामले देखे हैं कि हम अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के पिछले दिनों 4 जजेस ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो ये ऐसे सारे मामले 2014 के बाद से सामने को मिल रहे हैं। एक धर्म विशेष के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, धर्म के आधार पर चीज़ें बांटी जा रही हैं, हिंदू मुसलमानों की राजनीति की जा रही है। ऐसे में सवाल खड़ा होना भी लाजमी है, और अन्ना हजारे जैसे लोग सामने आ रहे हैं और ये इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, तो ये भी अपने आप में बड़ा बात हो जाती है। बहरहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। अब देखना ये होगा कि अन्ना हजारे 23 मार्च से जो आंदोलन करेंगे उसमें कितना दम होता है। तो दीजिए इजाजत, हम फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए SPNI न्यूज़। नमस्कार।